कमलाकांत मिश्रा, ग्राम सूबेदार के पूर्व मजरे गंगोली, थाना कोतवाली अमेठी का मूल निवासी हूँ। मेरा और मेरे विपक्षी का ज़मीन का विवाद चल रहा था, जिसका माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका विचाराधीन थी तथा दूसरा मुकदमा माननीय दीवानी न्यायालय में विचाराधीन था। उस ज़मीन का पहले पूर्व में एसओ ब्रजेश सिंह थे, जिस पर विपक्षीगण मेरे पेड़ को कटवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर माननीय श्रीमान प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह और एसआई मंजीत सिंह मौके पर गए। उन्होंने पूरे मौके की वीडियो बना के लाए और कहा कि दोनों पार्टी यथास्थित बनाए रही है जब तक मुकदमे का निस्तारण न हो। उसके बाद जब प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह का स्थानांतरण हो गया, दूसरे प्रभारी रवि सिंह आए, तो विपक्षियों ने उनसे मिल करके मेरे पेड़ को कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। मेरे यहाँ जुलाई में 29 जुलाई 25 को राकेश सिंह ईसाई और 4 कांस्टेबल पहुँचे और कहा कि आपका पेड़ है, आप चलिए उसको दिखाइए, वो काटिए, इसलिए कि नीरज और राहुल ने प्रार्थना पत्र दिया। मैंने उनसे कहा कि साहब पेड़ मेरी ज़मीन में है और उसका मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में होने के कारण मैं मजबूर हूँ, मैं पेड़ को नहीं काटूंगा, इसलिए कि मेरे ज़मीन में और मेरे पेड़ हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं मानोगे, आप थाने पे आइए तो आप न्यायालय का नाम भूल जाएंगे, प्लस पेड़ तो काटेंगे। मैं 30 तारीख जुलाई 25 को गया मौके पर, तो राकेश सिंह दरोगा ने कहा और श्याम जी सिपाही कि नीरज और राहुल से मेरी बात हो गई है, आज आप जाइए, वो कल आएंगे। कल मैं पुनः जब थाने पहुंचा तो राकेश सिंह और श्याम जी सिपाही के पास राहुल और नीरज पहले से मौजूद थे। वो इंस्पेक्टर साहब के पास ले गए रवि सिंह के, और उन्होंने कहा साहब मैंने आपकी बात इनको बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वो पेड़ मेरी ज़मीन में मेरे हैं, इसलिए मैं पेड़ नहीं काटूंगा। जिस पर कोतवाल साहब ने आग बबूला होकर तमतमाते हुए कहा कि तुम नहीं समझते हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होता है और तुम उस पेड़ को काट लो। जब मैंने न्यायालय का पुनः हवाला दे के पेड़ काटने से इनकार किया तो माँ बहन की बद्दी गाली देते हुए कहा कि ऐसा करो, इससे सुलहनामा लिखवा लो। जब मैंने सुलहनामा लिखने से इनकार कर दिया तो कहा कि सिपाही साहब जी ने कहा साहब राहुल और नीरज ने तो 50,000 रुपये भी दिया है और उसका काम भी नहीं हो रहा है। इस पर कोतवाल साहब ने कहा कि राहुल और नीरज तुम जाओ पेड़ को काट दो, अगर इसके परिवार वाले बोलते हैं तो उनको मार पीट के ठीक कर देना, आपके विरुद्ध कुछ नहीं होगा जब तक मैं कोतवाली में हूँ। और मुझे माँ बहन की पुनः गाली देते हुए उठ करके अपनी कुर्सी से धक्का मार के धकेल दिया और बाहर भगा दिया। मेरे घर पहुंचने के पहले ही बच्चों ने जाके मेरा पेड़ काटना शुरू किया, जिसकी वीडियो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने बनाया है, मेरे पास मौजूद है। मैं जब सुना और मौके पे गया तो देखा पेड़ कट गया था। फिर मैंने कोतवाल साहब ने ये भी कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा कर पूरे परिवार को जेल भेज दूँगा। उसके बाद पेड़ कट गया तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, महामहिमा राज्यपाल, मानवाधिकार, महिला आयोग, समस्त जितने अधिकारीगण और प्रधानमंत्री थे सबको रजिस्टर सूचना दिया। उससे नाराज होकर के कोतवाल साहब ने मौका का इंतजार कर रहे थे। जनवरी 1/1/26 को फर्जी घटना दिखा करके रात 8 बजे की बता करके प्राइवेट मेडिकल पर ना जरिए मजबूर की चिट्ठी गई, ना कोई सिपाही गया। फर्जी मेडिकल करा करके मेरे विपक्षी ने जा करके दूसरे दिन तहरीर दिया और उसमें दिखाया कि मेरी बहू को चोटें आई है और पत्नी को, और उसका इलाज अभी चल रहा है, जबकि डॉक्टर ने डॉक्टरी में उसको कोई चोटें नहीं दिखाया है और मेडिकल इंजरी नहीं लिखा गया है। उसके फिर भी ज़बरदस्ती मेरे ऊपर 3/1/26 को 6:18 पे 307 आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जिसमें मुझे मेरी बेटी जो 18 साल की है उसका BA का पेपर भी छूट गया। मेरे पिताजी 70-75 साल के बुजुर्ग हैं। मेरी पत्नी, मेरे 2 भाइयों को मुलजिम बनाते हुए मुझे दंडात्मक कार्रवाई और पीड़न करना चालू कर दिया। मैं भाग करके अपना परिवार लेके किसी तरह जान बचाना चालू किया।
और उसके बाद लगातार पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है। मैंने समस्त ज़िले के डीजीपी, आईजी, डीआईजी जितने उच्च अधिकारी होते हैं प्रशासनिक सबको अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न सुनवाई हो रही है। आईओ महोदय का कहना है कि आ जाओ, इंस्पेक्टर साहब से मिल लो और मैं बड़ी धाराओं को निकाल दूंगा। इस तरह से सारा मुकदमा फर्जी लिखा गया है, लेकिन आज भी मुझे कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। मैं अपना परिवार लेकर के दर दर भटक रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज भी मैं कप्तान साहब का घेराव किया था और उसके संबंध में, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक आशा नहीं दिखाई पड़ रही कि मेरी कोई सुनवाई हो या मुझे कोई राहत मिले। व्यक्ति को जिसको चुटैल बता रहे हैं उसका, और उसके जो एक चुटैल रानी को दिखा रहे हैं उसके हस्बैंड का, और दो उनके चाचा के लड़कों का ऑलरेडी जुलाई से 436, 323, 504 में ऑलरेडी उनका NBW चल रहा है। उसमें पुलिस लगातार उनको प्रोत्साहन दे रही है और बार बार फर्जी रिपोर्ट लगा के न्यायालय को भेज देती है। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार है। आईओ महोदय इस तरह बात करते हैं जैसे उन्होंने खुद सामने देखा हो। जो फर्जी तहरीर दी गई है मेरे विरुद्ध, उसमें सरिया, कट्टा, 2 लोगों के हाथ में कट्टा, सरिया, राट, लाठी आदि औजारों को लिखा गया है, लेकिन ऐसी कोई चोट नहीं है जो डॉक्टर द्वारा दिखाई गई हो कि इन औजारों से मारने पीटने से आई हो। और बगैर तहरीर में भी कहा गया है कि दमकल फायर ब्रिगेड गाड़ी आई तो आग पे काबू पाया गया, जबकि दमकल की रिपोर्ट ये है कि मुझे रास्ते से ही वापस कर दिया गया और ये कहा गया कि आग बुझ गई, जबकि ऐसी कोई घटना न हुई, न कोई बात थी। आईओ दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब और श्याम जी सिपाही मिल करके मेरे विपक्षियों से सालगांठ बना करके मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिए, इसलिए कि जो मैंने उनका विरोध किया था और उसी कारण से मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे न्याय दिया जाए और मेरे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं फर्जी, उसको वापस लिया जाए। प्रशासन से मेरी गुजारिश है।